नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वानी सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करने वाले सिख धर्म का इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह बौद्ध धर्म हुए, जैन धर्म हुए, उसी तरह एक सिख धर्म हुआ। तो आज हम लोग सिख धर्म को बहुत बारीकता से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना वीडियो को देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सिख धर्म का इतिहास पढ़ने वाला था। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म के गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी गई है। सिख शब्द का अगर अर्थ बात करें तो शिष्य होता है, ठीक है। सिख ईश्वर में वे शिष्य है जो 10 सिख गुरुओं को लेखन और उनकी शिक्षाओं को का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सिख धर्म, तो सिख धर्म में अपने पथ को गुरमत यानी गुरु का मार्ग, जिसे का इंग्लिश में कहते हैं द वे ऑफ द गुरु, ठीक है। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 1469 से 1539 द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरु के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम सिख धर्म के 10 गुरु का बारी बारी से देखें तो उसमें पहले गुरु का नाम आता है गुरु नानक, जिन्होंने स्थापना किया था सिख धर्म का। इनका काल जो रहा वो 1469 से 1539 ईस्वी तक रहा। दूसरे गुरु का बात करें तो थे गुरु अंगद, जिनका 1539 से 1552 ईस्वी तक रहा। तीसरा गुरु का बात करें तो गुरु अमरदास थे, जिनका 1552 से 1574 ईस्वी तक रहा काल। चौथे गुरु का अगर हम बात करें तो गुरु रामदास हैं, जिनका काल का हम बात करें तो 1574 से 1581 है। पांचवें गुरु का अगर हम बात करें तो गुरु अर्जुन देव हैं, जो कि 1581 से 1606 है। अगर हम छठे गुरु को ले तो गुरु हरगोविंद हैं, जिनका 1606 से 1644 तक का काल रहा। सातवें गुरु का अगर बात करें तो गुरु हर राय थे, जिन्होंने 1644 में से 1661 तक रहे। अगर आठवें गुरु का हम बात करें तो गुरु हरिकेन थे, जो कि 1661 से 1664 तक इनका काल रहा। अगर नौवें गुरु का हम अगर बात करें तो गुरु तेग बहादुर थे, जिनका 1665 से 1675 तक का काल रहा। अगर 10वें और अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह हुए, जिन्होंने 1675 से 1708 तक का काल रहा। अगर हम पहले गुरु नानक देव के बारे में अगर पढ़ें तो गुरु नानक देव जी सिख के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म का अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ, जो वर्तमान में ननका साहब जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। यहाँ हुआ था इनका जन्म। सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का अगर नाम का बात करें तो मेहता कालू था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था, ठीक है। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लखौकी नामक स्थान में रहने वाली मूला की कन्या शुक्लकखनी देवी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का भी जन्म हुआ। इनके 2 पुत्र थे, जिनमें से पहला श्री चंद्र था और दूसरा लक्ष्मी दास था, ठीक है। गुरु नानक देव जी की बेई नदी के किनारे ज्ञान की एक प्राप्ति हुई थी। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। लंगर प्रथा की शुरुआत की थी तो गुरु नानक ने की थी, ठीक है। ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने जाने लगे। सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी के अपने शरीर की त्याग किया और ज्योति समा गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
फिर हम दूसरे गुरु का अगर हम बात करें तो इनका काल है 1539 से 1552। गुरु अंगद देव जी सिख के दूसरे गुरु थे। इनका आरंभिक नाम था भाई लहना, जो कि गुरु नानक के ये भाई थे। ठीक है, इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, और इन्होंने मतलब रेगुलर जिसको कहते हैं कि परमानेंट इन्होंने ही किया था। अगर लंगर व्यवस्था की शुरुआत का बात करें तो वो गुरु नानक किए थे, लेकिन उससे परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से करने वाले वो गुरु अंगद देव जी थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। मुगल बादशाह हुमायूं इनके समकालीन थे, और 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव जी ने ब्यास नदी के किनारे देह का अपना त्याग किया, मतलब इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, फिर अगर हम तीसरे गुरु का बात करें तो श्री गुरु अमरदास जी थे, जिनका काल अगर बात करें तो 1552 से 1574 ईस्वी तक रहा। गुरु अंगद देव जी की ज्योति समाने के बाद उनके शिष्य गुरु अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बनाया गया। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए गोइंदवाला में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया, जिसकी विशेषता स्थान के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियां वाले कुआं का निर्माण कराया गया। चूंकि हिंदू 84 लाख प्रजाति में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए इन्होंने कुल 84 सीढ़ियां वाला कुआं खोदा था। बाद में इसे बावली साहब के नाम दिया गया। ठीक है, इन्होंने आनंद करज विवाह समारोह की भी शुरुआत किए थे। इन्होंने सिख के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। ये अकबर के समकालीन थे 1574 ईस्वी की उम्र में, जबकि उस समय इनका उम्र 95 वर्ष हो रहा था। गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी की ज्योत समा गए, मतलब मृत्यु हो गए। ठीक है, फिर चौथे देव गुरु रामदास जी, इनका अगर समय काल का बात करें तो 1574 से 1581 ईस्वी रहा। गुरु रामदास जी सिख के धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 के लाहौर स्थित एक परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम जेठा था। अकबर ने बीबी भानी को 50 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृत्व बना दिया। ठीक है, 1581 में गोइंदवाला में श्री गुरु रामदास की ज्योत हो समा गए, मतलब मृत्यु हो गए। फिर पांचवें गुरु आए गुरु अर्जुन देव, जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक इनका काल रहा। गुरु अर्जुन देव सिख के पांचवें गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1604 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव जी की ने अमृतसर के तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। सिख का गुरु अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। गुरु अर्जुन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। ये शहीदनी दे सरताज के रूप में प्रचलित हुए। मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया। खुसरो ने लाहौर जाने के लिए सिख गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद लिया, लेकिन लाहौर में से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना से युद्ध हुआ। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है, तो उसे लगा कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो का साथ दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को बंदी बनाने के लिए कहा दिया और गुरु जी को लाहौर के जेल में डाल दिया। लाहौर की जेल में गुरु जी को बहुत ही कठोर शहीदात्मक दी गई। ठीक है, तो अगर पूछे कि सिख गुरु धर्म में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे, तो ये हमारे गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें मरवाया किसने, तो जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव की मुक्ति हो गई और लाहौर में ही शहीद को प्राप्त हुए। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की। उनके आखिरी शब्द थे, तेरा किया मीठा लागे, हरि नामू पदारथ नानक मांगे। ये इनका उस समय आखिरी शब्द रहा। तो आगे चलते हैं। छठे गुरु फिर आए गुरु हरगोविंद जी, जिनका अगर समय काल का बात करें तो 1606 से 1645 ईस्वी तक रहा। गुरु हरगोविंद सिख के छठे गुरु थे। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ये दो तलवार को बांधकर गद्दी पर बैठते थे, मीरी और पीरी, एवं इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। फिर हम अगर सातवें गुरु का बात करें तो गुरु हरि राय जी थे, जो कि 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक रहे। गुरु हरि राय जी सिख के सातवें गुरु थे। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दादा सिकोह, जो कि धार्मिक शाहीनू व्यक्ति था, उससे आशीर्वाद दिया था। और जब उससे एक चमड़ी का रोग हो गया था तो गुरु जी ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और जिससे वह स्वस्थ हो गया था। ज्योति समाने के पहले गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरिकेन को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है। श्री गुरु हरिकेन जी का अगर काल हम बात करें तो ये 1661 से 1664 तक रहा। ये 8वें गुरु सिख धर्म के हुए। सिखों के ये 8वें गुरु हरिकेन जी हुए। इनका अगर जन्म का बात करें तो 1656 ईस्वी के कीरतपुर साहिब में हुआ और जब केवल यह 5 साल के थे तो 1661 में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली। ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के गुरु थे, पर इनको चेचक नामक बीमारी हो गई, जिसके कारण बहुत जल्द 1664 में इनका ज्योति हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। फिर 9वें गुरु आए, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। इनका अगर काल का बात करें तो 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख के 9वें गुरु रहे। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी को अपने तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर जी का अगर बलिदान का हम बात करें तो औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। कश्मीर को पंडित का गढ़ माना जाता था और वहाँ बेहद विद्वान पंडित रहते थे। औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खां कश्मीर का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब ने कश्मीर पंडित पर अत्याचार करना शुरू किया और उन्होंने जबरन मुसलमान बनाना शुरू किया। कश्मीर पंडितों का एक समूह गुरु जी से मिलने के लिए एक आनंदपुरम साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरु से मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि कमजोरों में जान और दिलेर डालने के लिए और इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी है कि कोई पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे, तभी लोगों में हिम्मत आएगी। गुरु तेग बहादुर जी बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी तब 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस काम के लिए आप पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है। तेग बहादुर जी भी यही सोच रहे थे। उनके बेटे के विचार ने उन्हें कुर्बानी के लिए प्रेरित किया और कश्मीर के पंडित गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरे अकेले ये यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं तो और अकेले मेरी माँ विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे यह स्वीकार है।
गुरु तेग बहादुर जी ने पंडित को कहा कि औरंगजेब से जाकर कह दो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदले दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी कर लेंगे। यह बात औरंगजेब तक पहुंचा दी गई। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का फरमाना जारी किया। गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने के लिए लालच से होकर मौत का डर तक दिया गया, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की बात नहीं स्वीकार की। फिर अब जब अनेक यातनाओं के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को अपनाने को राजी नहीं हुए, तब औरंगजेब ने गुरु जी को मारने का आदेश दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी शहीद स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है। फिर हम बात करें तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे। इनका अगर काल का हम बात करें तो 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर और माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पदशाह कहा। 1699 में बैसाखी के दिनों में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया। पाहुन पराने की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। इन्होंने सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा और साथ ही प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के अंतिम में सिख शब्द और महिलाओं को कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे। इनके 2 साहिबजादे जंग के दौरान शहीद हो गए थे और 2 साहिबजादों को दीवार में चुनाव कर शहीद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदारी बांजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया और वह वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु जी के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हुए। 1708 ईस्वी में नांदेड़ी महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति समा गए, मतलब मारे गए। ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब को सिख के गुरु के रूप में भी नामित किया गया। तो इसी के साथ हमारा सिख धर्म समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।